हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों को आज पढ़ा रहा हूँ प्रश्नावली 1.1 क्लास 7 का। सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि पूर्णांक संख्याएं होती क्या है। पूर्णांक संख्या समझाने के लिए सबसे पहले इसको थोड़ा अच्छी तरह से समझ लीजिए। जैसे कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 0। इसको क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या। तो इस पूर्ण संख्या को मिडिल बनाते हैं और पूर्ण संख्या से इधर जितनी भी संख्याएं होती है वो प्लस तरफ जाती है, जैसे +1 +2 +3 +4। और इधर जैसे आता है -1 -2 -3 तो पूर्ण संख्या, धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या, इन तीनों को मिलाकर हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्णांक। इन तीनों की क्रिया से हम लोग क्या बनाते हैं, पूर्णांक। इसमें और एक चीज़ पहले से समझ लीजिए, जैसे कि प्लस और माइनस अगर ऐसे होगा, प्लस और माइनस होगा तो इसमें क्या होगा, माइनस होगा। माइनस और प्लस को अगर गुन्ना करेंगे, ये इसमें जो खाली स्थान, इसका मतलब इसमें एक गुन्ना होता है। इसको डॉट भी लिख सकते हैं या गुन्ना भी लिख सकते हैं। माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है। अच्छा, इसमें और एक चीज़ है, समान पूर्णांक जुड़ते हैं और असमान पूर्णांक क्या होता है, जो पूर्णांक बड़ा होता है उसी के सामने वाला जो चिन्ह रहता है, ऋणात्मक या धनात्मक, उसी को हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। जैसे देखिए, इसको जैसे ही क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग, धीरे धीरे करके आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। पहला क्वेश्चन है योग -7। तो इसमें क्या लिखने को, ऐसे पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका योग क्या है, -7 है। तो कैसे करेंगे इसको, देखिए दो पूर्णांकों को जोड़ना है और उसका योग क्या लाना है, -7 लाना है। मान लिया जाए यहाँ पर हम 0 लिख दिए। योग करने के लिए बोला है, योग माइनस क्या लिखेंगे यहाँ पर, 7, इसको जोड़ना है। तो इसका जोड़ने से क्या हो जाएगा, 0 और 7 को जोड़ेंगे तो ऐसे निकालते हैं इसको। देखिए 0 प्लस और माइनस बताए थे वहाँ पर, प्लस माइनस -7, तो इन दोनों का जोड़ क्या हो गया, -7 आ गया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 0। अब बी नंबर में देखिए, अंतर 10 होना चाहिए बोल रहा है। क्या क्या करेंगे जो उसका अंतर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जोड़ किए थे इसलिए प्लस किए, यहाँ पर अंतर करने के लिए बोला हुआ है। तो इसका अंतर कितना कितना करेंगे, जो -10 होगा। यहाँ पर हम लोग निकाल कर भी देखते हैं। मान लिया जाए यहाँ पर हम लोग पहले से हम लोग को क्या दिया गया है, पहले 2 लिख लेते हैं। अंतर बोला है, देखिए अंतर में माइनस हो गया और यहाँ पर हम लोग का क्या था, -10। तो हम लोग को -10 इस बराबर के इधर -10 निकालना है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, अगर 2 से 12 को अगर घटाएंगे तो कितना होगा, 10 होगा। तो इसमें प्लस क्योंकि बड़ा चिन्ह करना है, तो प्लस हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पर 12 लिख दिए। ये 2 का 2 उतर गया, माइनस और प्लस क्या हो गया, माइनस, और यहाँ पर लिख दिए 12। एक जगह में हम पहले से तुम लोग को बताए थे कि असमान पूर्णांक जोड़ने पर क्या होता है, बड़ा जो पूर्णांक होता है वही आता है। ये देखिए, ये असमान पूर्णांक है, ये दोनों असमान पूर्णांक है, तो जोड़ने पर क्या हो रहा है, बड़ा पूर्णांक आता है। तो यहाँ पर प्लस है, तो 2 बड़ा है कि 12 बड़ा है, तो यहाँ पर क्या बड़ा है, 12 बड़ा है, 2 छोटा है। तो इसके सामने में कौन सा चिन्ह है, माइनस वाला चिन्ह है, तो यहीं पर हम लोग क्या लिख देंगे, माइनस लिख देंगे। तो पहले जहाँ पर बड़ा, पहले हम लोग पहले से ही जानते हैं कि माइनस, लेकिन दोनों का अगर घटाएंगे प्लस माइनस करेंगे तो माइनस होता है, तो दोनों को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 10। तो यहाँ पर हम लोग का आ गया ना 10। दो संख्याओं को जोड़ने पर, पूर्णांकों को जोड़ने पर क्या हो रहा है, यहाँ पर लिख दिया। जैसे पूर्णांक युग्म ना जोड़ना, जोड़िए जो उसका अंतर -10 आए, 10 आ गया। अब सी नंबर में इसका योग क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो 0 को लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे,
जीरो को लाने के लिए दो पूर्णांक लेंगे, एक है -6 ले लेते हैं, योग वाला है, प्लस और एक तो -6 ले लेते हैं। तो यह -6 प्लस -6, तो माइनस माइनस क्या हो गया, सॉरी एक तो प्लस वाला ले लेंगे तब ना होगा। तो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर प्लस वाला आ गया, यहाँ पर माइनस, ये दोनों का अगर घटाएंगे तो माइनस, यहाँ पर बराबर देखो, इसमें पहले बड़ा छोटा देख रहे थे, इसमें दोनों बराबर है, 6 भी बड़ा है 6 भी बड़ा है, तो ये दोनों संख्या को कुछ नहीं लिखेंगे, तो यह दोनों का आंसर कितना हो जाएगा, 0। तो हम लोग का 0 निकल गया। इस तरह से इसका 1 नंबर का प्रश्न इस तरह से उसका समाप्त होता है। अभी हम लोग 2 नंबर प्रश्न में क्या दिया है वो देखते हैं। ये हो गया 2 नंबर का प्रश्न। 2 नंबर का प्रश्न में लिखा हुआ है, एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म, युग्म मतलब जोड़ा, ऋणात्मक पूर्णांक लेना है, 2 ऋणात्मक पूर्णांक लेना है, लेकिन उसका युग्म लिखिए, 2 को जोड़ना है और उसका अंतर क्या निकालेंगे 8। इसका मतलब है इसे, ये देखिए, ये 1 नंबर का यहाँ पर हम आप लोगों को बता रहे हैं। देखिए 2 ऋणात्मक संख्या लेना है, 2 ऋणात्मक संख्या में क्या क्या ले सकते हैं, जैसे कि मान लिया जाए 2 ऋणात्मक संख्या लेना है, यहाँ पर हम लोग 2 ऋणात्मक संख्या लेंगे। पहले ले लेते हैं -2, दूसरा ले लेते हैं -10। 2 ऋणात्मक संख्या ले लिए, तो उसका युग्म लिखना है, युग्म बोला है, और उसका अंतर, अंतर मतलब ये अंतर, 2 युग्म ले लिए, उसका अंतर कितना आना चाहिए, हम लोग को 8 आना चाहिए। तो इसका प्रूफ इधर करेंगे, देखते हैं कि 8 आ रहा है कि नहीं। ये हो गया -2 माइनस माइनस +10, तो 2 संख्या है, 2 पूर्णांक है, दोनों पूर्णांकों में कौन सा चिन्ह बड़ा है, प्लस वाला चिन्ह, 10 का सामने में प्लस है, तो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर 8, देखो ये 8 आया, ये 8 आ गया। इस तरह से इसको ये बनाना, ये 2 का ए है। अब बी नंबर में क्या बोला है, देखिए एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका अंतर -5 होगा। तो एक ऋणात्मक लिखना है और एक धनात्मक लिखना है, और उन दोनों का पूर्णांक लिखना है, और अंतर क्या होना चाहिए, अभी 5 होना चाहिए बोल रहा है। अब देखिए बी नंबर कैसे होगा। पहले लिख लेते हैं एक तो ऋणात्मक 10, इसका संख्या अलग अलग भी आप लोग कर सकते हैं, वही 10 ही लिखना जरूरी नहीं है, और एक लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर, और इसका क्या करना, पूर्णांक लिखना जिनका अंतर है बोल रहा है, और उसका अंतर क्या होना चाहिए, -5 होना चाहिए। तो देखते हैं इसका हो रहा है कि -10 प्लस 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 ये 5, दोनों में से कौन बड़ा, 10 का सामने में ये चिन्ह है, तो -10 से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5, 5 कैसे हुआ, माइनस प्लस माइनस, समझ गया ना। इस तरह से इसका बन रहा है। अब इसका सी नंबर देखते हैं, सी नंबर में क्या बोल रहा है, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका अंतर -3 है। अभी -3 निकालना है, तो देखते हैं कैसे होता है। सॉरी यहाँ पर अंतर पूछा रहा ना, यहाँ पर अंतर होगा, हो गया। अब सी नंबर देखिए, तो यहाँ पर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अभी यहाँ पर गड़बड़ हो गया, यहाँ पर नहीं ठीक सॉरी। सी नंबर में क्या, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका अंतर -3 है। तो एक क्या लिखना है हम लोग को, एक पहले ऋणात्मक पूर्णांक लिख दिए, अंतर बोल रहा है, अंतर, और एक क्या है, धनात्मक पूर्णांक लिखना, तो उसका मान क्या निकलना चाहिए, -3। तो देखते हैं -3 हो रहा है कि नहीं।
-2 छोटा कोष्टक को हटा दिया तो -2 आ गया, माइनस प्लस माइनस हुआ और 1। तो ये दोनों को अगर जोड़ेंगे तो कितना है, माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह बड़ा के सामने में -2 और 1 3 आ गया। ये 3 नंबर का, ये सी नंबर का भी बन गया। ये 2 नंबर प्रश्न हम लोग का अभी समाप्त होता है। अभी हम लोग बनाएंगे 3 नंबर का प्रश्न। इसी प्रश्नोत्तरी के 3 उत्तरोत्तर चक्रों में टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक -40, 10, 0 थे और टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक 10, 0, -40 थे। तो किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए? क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है? तो हाँ, ये नया ना, ये चीज़ हम लोग अभी देखेंगे। तो यहाँ क्या, टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक कितना है, -40, 10 और 0। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे ये 3 नंबर क्वेश्चन। टीम ए के द्वारा प्राप्त किए गए अंक, ये आप लोग अपना नोट्स भी बना सकते हैं। तो कितना कितना है, -40, 10 और 0। तो इसको हम लोग को किधरों से भी लिखना है, जैसे कि यहाँ पर 2 तरीका से हम लोग इसको लिख कर हल करेंगे। पहले -40 लिख दे रहे हैं, फिर +10 लिख दे रहे हैं और +0। पहले ये दोनों को जोड़ेंगे या पहले इस दोनों को जोड़ेंगे। तो चारों तरफ से अगर जोड़ने से वही अंक आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो चीज़ को हम लोग को सॉल्व करना। तो यहाँ -40 और +10, तो यहाँ पर कितना हो गया, माइनस और प्लस, माइनस और प्लस क्या हुआ, माइनस। तो माइनस मतलब घटाना है दोनों को। 40 और 10 कितना हो गया, 30। लेकिन माइनस, पहले वाला माइनस क्यों रखे, क्योंकि 40 के सामने में माइनस है। जो बड़ा के सामने में जो चिन्ह रहता है उसी को रखते हैं। लेकिन माइनस और प्लस मतलब माइनस हो गया, मतलब दोनों को घटाना है, घटा दिए। और बड़ा चिन्ह, ये बड़ा अंक के सामने में जो चिन्ह है उसको यहाँ पर लिख दिया। यहाँ पर कितना बचा, 0। अब माइनस और प्लस मतलब माइनस, मतलब घटाना दोनों को। 0 को 30 से घटाएंगे तो 30 ही होगा, लेकिन दोनों में कौन लिखेंगे, ये 30 के सामने वाला लिखेंगे। तो ये हो गया माइनस हम लोग का 30। अब देखते हैं, नहीं दिख रहा होगा लेकिन आवाज़ सुन रहे हैं तो देख लीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं टीम बी के द्वारा प्राप्त किए गए अंक। ये टीम ए के द्वारा, हाँ। अब टीम, यहाँ पर लिख भी सकते हैं हम लोग, टीम बी के द्वारा प्राप्त किए गए अंक क्या क्या है, 10, 0 और -40। 10, 0 और कितना है, -40। देखते हैं अभी ये कितना आ रहा है, 10 + 0 -40। पहले दोनों को जोड़ेंगे या पहले इसको या इसको जोड़ेंगे या इसको, जिसको भी अगर जोड़ेंगे तो वह पूर्णांक में आ रहा है कि नहीं, वो चेक करना है। तो 10 और 0 कितना हो गया, 10। यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब प्लस 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 से, यहाँ समझाने के लिए सब लिख रहे, बाद में सब धीरे धीरे आप लोग का जब अभ्यास हो जाएगा तो ये सब नहीं लिखेगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, -40, प्लस माइनस माइनस, मतलब दोनों को घटाना है। तो जब दोनों को घटाएंगे, 40 से अगर 10 को घटाएंगे, 40 को 10 से घटाएंगे तो कितना होगा, 30 लिख दिए, लेकिन बड़ा संख्या के सामने में ये वाला। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखें कि टीम ए के द्वारा भी -30 और टीम बी के द्वारा भी -30। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा, बोल रहा हम लोग को, क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है? तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, हाँ,
हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। समझ गए? लिख लेना इसे। इस तरह से 3 नंबर का क्वेश्चन भी हम लोग का पूरा हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर जो प्रश्न नंबर 4 है उसको बनाएंगे। ये है प्रश्न नंबर हम लोग का 4। इसमें क्या कह रहा है इसको हम लोग पहले देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति की। सबसे पहले इसको यह समझना है आप लोगों को कि ये होता क्यों है, ये बराबर मतलब क्या है। ये बराबर मतलब क्या है पहले समझा दे रहे। बराबर मतलब होता है कि अगर यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर भी 5 होना चाहिए। अगर यहाँ पर -10 है तो यहाँ भी -10 होना चाहिए। यहाँ पर ये भी बराबर है। देखिए ये 6/2 बराबर 3, ये भी बराबर है क्योंकि 2 का अगर 3 बार बोलेंगे तो 6, 2 तिया 6 तो 3 बराबर 3 है। तो इसका मतलब वही सब है ये सब कि इधर उधर से भी अगर लिखा हुआ है तो इसके बराबर ये इसके बराबर होना चाहिए। तो ये जो 1 नंबर में जो दिया गया है ये इसको बोलते हैं जैसे -5 प्लस -8 बराबर -8। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोग जान रहे -8, यहाँ भी -8 है, यहाँ भी -8 है। तो यहाँ पर सिंपल माइनस अगर 5 लिख दिए तो इसका हम लोग का आंसर निकल गया। तो इस विधि को क्या बोलते हैं हम लोग, इसको भी थोड़ा समझा दे रहे हैं कि इस विधि को हम लोग क्या बोलते हैं। इस विधि को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रम विनिमय का योग। ये कुछ मैंने जोड़ और घटाव करने के लिए किसको क्या कहते हैं ये देख लीजिए। हाँ, जब क्रम विनिमय का योग में क्या होता है जैसे कि समझा दे इसको। क्रम विनिमय का योग में मान लिया जाए ए है और बी है, तो अगर हम लोग ए प्लस बी जोड़ें या बी प्लस ए जोड़ें मान एक ही निकलेगा। देखिए अगर 5 + 4 बराबर कितना हो गया 9, या 4 + 5 बराबर 9, मतलब किधरों से भी जोड़े उसका मान वही निकलेगा। तो इसीलिए अगर ये इधर है पहले में है और ये लास्ट में है, ये पहले में तो यहाँ पर बाद में लिख देंगे तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा 5। और ये जो -5 है 53 प्लस क्या लिखेंगे ये पहले करके इसीलिए दिए हैं कि आप लोग को नोट्स बनाने की सुविधा है कि माइनस यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे कि -53 आएगा। तो सिंपल सा बात है कि -53 को अगर 0 को किसी संख्या से भी अगर जोड़ते हैं तो वो संख्या उतना ही होता है। तो यहाँ पर क्या हो गया हम लोग का 0 हो गया। इसको क्या बोलते हैं, इस जो नियम है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं भोज्य तत्समक नियम। यह भोज्य तत्समक नियम कैसे होता है देखिए, अगर 53 है, 53 को अगर 0 से अगर जोड़ते हैं तो क्या होगा 53 ही होगा। अगर 6 को अगर 0 से जोड़ते हैं तो क्या होगा 6 ही होगा। किसी भी संख्या को अगर 0 से जोड़ते हैं तो क्या होगा वही संख्या हम लोग का निकलता है। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग भोज्य तत्समक नियम। अब पहले वाला को क्या बोलते हैं, ये जो पहले वाला जो 1 नंबर का बनाए थे इस 1 नंबर वाला को बोलते हैं क्रम विनिमय का नियम। समझिए। तो सब तरफ का नियम से जोड़ घटाव करने के लिए यहाँ पर हम लोग को इस 7 क्लास में दे दिया गया है। 17 प्लस क्या लिखेंगे जो 0 आएगा इसको बोलते हैं उल्टा योज्य प्रतिलोम। ये जो 3 नंबर है 3 नंबर को बोलते हैं हम लोग
योज्य प्रतिलोम। ये अभी तुम लोग समझ लो, कि इसको इस तरह से कहा है, भोज्य, क्रम विनिमय और योज्य कहा जाता है, लेकिन इस सब का जरूरत नहीं है, वो अपने आप लोग का समय में सब कुछ होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे जो जीरो हो जाएगा? तो सिंपल सा बात है, यहाँ पर हम लोग अगर 17 अगर लिख दे रहे हैं तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, और 17 को 17 से अगर घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब 4 नंबर, इसको बोलते हैं हम लोग साहचर्य का नियम। इसको क्या बोलते हैं? साहचर्य का नियम। ये जो नियम है ये साहचर्य का नियम। इसको कैसे करते हैं देखिए, 13 है माइनस 12 है। 3 नंबर का क्वेश्चन है, हम लोग एक चीज पढ़े तो कि किसी भी पूर्णांकों को किसी भी क्रम में अगर जोड़ा जा सकता है तो उसका उत्तर वैसे ही आता है। तो इसको वही चीज देखना कि यहाँ पर जितना यहाँ क्या है, 13 है, यहाँ भी 13 है, यहाँ माइनस 12 है, माइनस 12 है, तो यहाँ पर माइनस 7 है, यहाँ पर तो माइनस 7 हो गया। बस इतना ही देखना है। अगर संख्या अलग अलग होता तो धीरे धीरे करके हम लोग इसको कर लेते हैं। माइनस 4 है, माइनस 4 है, 15 है, 15 है, माइनस 3 है, तो यहाँ पर भी माइनस 3 हो गया। इस तरह से सिंपल सा है। और इसको अगर जोड़ घटाव कीजिएगा तो एक तो आप लोग को जोड़ घटाव करके हम लोग दिखा दे रहे हैं। इस तरह से इसको आप लोग बाद में भविष्य में जोड़ घटाव कर सकते। ये 4 नंबर वाला